नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोग, ऋण और शत्रु भाव के स्वामी यानी षष्ठेश का केंद्र के भावों में और त्रिकोण के भावों में क्या फल होता है। यदि षष्ठेश शुभ ग्रह हो तब क्या फल होता है। इसके अलावा षष्ठेश यदि अशुभ ग्रह बनकर केंद्र और त्रिकोण के भावों में बैठ जाए तब फल क्या होता है। इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम बिंदुवार तरीके से करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के छठे भाव के स्वामी को ही षष्ठेश कहा जाता है। कुंडली के छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार तो करते ही करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का विचार भी यहीं से करते हैं। इसके अलावा लड़ाई झगड़े का विचार करना हो, मुकदमों का विचार करना हो, तब भी कुंडली का छठा भाव देखा जाता है। मान अपमान, यश अपयश का विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार की बदनामी या मानसिक व्यथा का विचार करना हो, इसके अलावा किसी भी प्रकार के षड्यंत्र का विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव भी इसके लिए देखा जाता है। निवेश में होने वाली हानि का विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली के छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली में शुभ ग्रह बनकर मजबूत हो और छठे भाव में ही बैठा हुआ हो तो जातक को रोग, ऋण, शत्रुओं से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। परंतु आज का हमारा मूल विषय है केंद्र के भावों में और त्रिकोण के भावों में यदि षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, षष्ठेश यानी कुंडली के छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में आकर बैठ जाए, स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर या लग्नेश का मित्र बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक निरोगी होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला जातक होगा, साहसी होगा, सैन्य इत्यादि क्षेत्रों में जातक अच्छा पद प्राप्त करे इस बात की भी संभावना बनती है। जातक धनी होगा, लेकिन इसके लिए धनी की जब भी हम विचार करें तो धनेश और लाभेश का विचार अवश्य कर लें। धनेश और लाभेश की स्थिति कुंडली में आप अवश्य ही चेक कर लें। लेकिन मान लीजिए षष्ठेश यहाँ पर लग्नेश का शत्रु बनकर बैठ जाए तो जातक आलसी किस्म का हो सकता है, रोगी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, अपने कुटुंबियों का विरोध करने वाला हो सकता है। हालांकि शत्रुओं पर हावी होगा और ध्यान रखें कि षष्ठेश जितने शुभ होकर बैठेंगे उतना अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत सामान्य परेशानी फिर भी बनी रह सकती है, क्योंकि छठवें, आठवें या 12वें भाव के स्वामी जब कभी भी केंद्र या त्रिकोण के भावों में बैठते हैं तो थोड़ी ना बहुत दिक्कत परेशानी जीवन काल के दौरान रह सकती है। षष्ठेश किस प्रकार के बैठे हैं, यानी मित्र बनकर बैठे हैं लग्नेश के या शत्रु बनकर बैठे हैं, इस बात को अवश्य चेक कर लें। शुभ ग्रह षष्ठेश बनकर बैठे हैं या अशुभ ग्रह बनकर बैठे हैं, ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, षष्ठेश ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो ये सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। घर की सुख शांति को कहीं ना कहीं इससे बाधा पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। षष्ठेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि चतुर्थेश के शत्रु बनकर विशेष रूप से बैठ जाएं तो घर की संपत्ति को नष्ट करने वाला जातक हो सकता है, माता पिता के साथ लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है, माता के साथ विशेष रूप से मतभेद हो सकते हैं, घर मकान के लिए ऋण लेना पड़े, इस प्रकार की संभावना भी बनती है। लेकिन यदि ये चतुर्थेश के मित्र बन जाएं तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती, लेकिन सामान्य प्रकार की परेशानियां फिर भी बनी रह सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि षष्ठेश यदि सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव जिसे हम व्यापार का भाव भी कहते हैं, साझेदारी का भाव या दाम्पत्य जीवन का भाव भी यही कहलाता है। षष्ठेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं, सप्तमेश के शत्रु बनकर यदि बैठ जाएं किसी भी रूप में, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, साझेदारी के कार्यों में दिक्कतें होना, व्यापार इत्यादि में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ सकता है, कर्ज इत्यादि की समस्या से जातक परेशान रहे, इस प्रकार की संभावना भी बनती है। यानी कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन, साझेदारी का जीवन या व्यापार का जीवन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता देखा गया है। लेकिन मान लीजिए कि सप्तमेश ग्रह और षष्ठेश ग्रह एक ही ग्रह बन जाएं, जैसे कि मकर राशि कुंडली के छठे भाव में आ जाए और कुंभ राशि कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए, तब ऐसी परिस्थिति में दोनों ग्रह एक ही बनते हैं, यानी शनि महाराज बनते हैं, तो इस प्रकार की ज़्यादातर फिर समस्या नहीं रहती। लेकिन यदि मान लीजिए कि षष्ठेश और सप्तमेश आपस में तात्कालिक मित्र नहीं बन रहे हैं या नैसर्गिक रूप से इनमें शत्रुता आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से षष्ठेश की दशा एवं अंतर्दशा के दौरान। आइए अब बात करते हैं कि षष्ठेश यदि दसम भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, षष्ठेश ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं और दशमेश के शत्रु बनकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान जातक के कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहे इसकी सूचना ये देते हैं।
कार्य क्षेत्र में जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ किसी न किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद बने रहें, या फिर पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहें, या माता पिता दोनों के साथ वैचारिक मतभेद बने रहें, इस प्रकार की संभावना बनती है। षष्ठेश ग्रह मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बन रहा है तो इस दिक्कतों में थोड़ी ना बहुत कमी होती है, लेकिन षष्ठेश ग्रह कोई अशुभ ग्रह बनकर दशम भाव के अंदर बैठ गया है तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, ये कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर किस मात्रा में षष्ठेश जातक को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि षष्ठेश लग्नेश के या फिर दशमेश के मित्र बन रहे हैं या नहीं। यदि दशमेश के मित्र बन रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में समस्याओं में कमी आती है, लेकिन मान लीजिए शत्रु बन रहे हैं तो निसंदेह दशा अंतर्दशा के दौरान थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानियों का सामना उसे फिर करना पड़ सकता है। मित्रों, षष्ठेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ जाएं तो देखिए पंचम भाव में जब षष्ठेश ग्रह बैठते हैं तो जातक छल कपट करने वाला या संतान से रहित हो या संतान के साथ जातक के वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार की संभावना बनती है। उच्च शिक्षा के दौरान जातक को थोड़ी ना बहुत दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़े, इस बात की संभावना भी बनती है। जातक जल्दबाज हो सकता है, धन की कमी से जूझ सकता है और किसी न किसी प्रकार की धन की कमी बनी रहे कार्य विशेष के दौरान, इस प्रकार की संभावना बनती है। अब षष्ठेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे, देखिए पंचम भाव से हम संतान का विचार भी करते हैं, तो संतान होने में परेशानी या फिर संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये इशारा करता है। लेकिन षष्ठेश ग्रह कोई शुभ ग्रह बनकर बैठा हो तो इस प्रकार की दिक्कत परेशानियाँ सामान्य रूप से हो सकती हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन मान लीजिए कि षष्ठेश ग्रह कोई अशुभ ग्रह बनकर यदि पंचम भाव के अंदर बैठ जाएं, कोई विच्छेदात्मक ग्रह बनकर बैठ जाए तो शिक्षा के दौरान जातक को दिक्कतों का सामना या परेशानियों का सामना कुछ हद तक करना पड़ सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए बात करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती। मित्रों, षष्ठेश ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए, विशेष रूप से भाग्येश के शत्रु बनकर, तो जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये कई बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जातक कार्यों में लापरवाही बरत सकता है, आलस्य कर सकता है, जिसके कारण कार्य बनते बनते रह जाते हैं। भाइयों के साथ विरोध हो सकता है। इसके अलावा भाइयों के साथ जातक के वैचारिक मतभेद बने रहें, यानी इस प्रकार की संभावना बनती है। लेकिन अब मान लीजिए कि षष्ठेश ग्रह और भाग्येश ग्रह एक ही ग्रह बन रहे हों, जैसे कि 3 नंबर का राशि अंक लिखा हो कुंडली के छठे भाव में और 6 नंबर का राशि अंक लिखा हो कुंडली के 90 भाव में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि षष्ठेश ग्रह एक ही बन रहे हैं। षष्ठेश और भाग्येश दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि षष्ठेश खुद भाग्येश बनकर बैठा हुआ है, तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी, इस प्रकार की स्थितियाँ फिर देखने को नहीं मिलती। मित्रों, एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें, जब कभी भी कुंडली के छठे भाव के स्वामी यानी षष्ठेश या अष्टम भाव के स्वामी यानी अष्टमेश या द्वादश भाव के स्वामी यानी द्वादश जब कभी भी केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भावों में आकर बैठते हैं तो वह छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अवश्य देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यदि कोई षष्ठेश या अष्टमेश या द्वादश केंद्र या त्रिकोण के भाव का स्वामी भी बन जाए तो उसके बुरे फल में कमी अवश्य आती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।